श्यामलाल जी इंस्पेक्टर साहब जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग जो लावारिस अस्थियों को आप लोग पिंडदान कर रहे हैं और आप उनको हरिद्वार में जाकर उनको बहा रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और इसी तरह का कार्य आप लगातार करते रहें। इंस्पेक्टर श्यामलाल जी समाज सेवा का बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और इसको देख के और लोगों को भी आगे आना चाहिए। इंस्पेक्टर श्यामलाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को उनका साथ देने के लिए आगे आना चाहिए। भाई जब मैं आपको बताता हूँ, जब हम उनकी अस्थियां विसर्जित करते हैं तो रूहें जाती हुई नजर आती हैं। आज से 27 साल पहले मेरा बेटा हुआ, डिलीवरी के टाइम में मेरी वाइफ की डेथ हो गई। अक्सर मैं कई शमशान घाटों में जाके बैठा करता था और नेक कार्य शुरू करेंगे उसमें तो बाधाएं ज़्यादा आएंगी। तब छुट्टी लेके मैं बकायदा जाता था हरिद्वार। अभी मेरे को जो हमारे रंजन जी हैं, हमारे डीजीपी साहब, उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया था। उन्हें किसी ने बात करी तो उन्होंने मेरे को बुलाया। वहाँ हमारे और एसएसपी साहब थे, कुलदीप चाहल साहब, और बाकी भी सीनियर ऑफिसर थे। हिंदू धर्म के अनुसार अगर मरनोपरांत किसी लाश का दाह संस्कार नहीं होता तो कहते हैं उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। पर उनका क्या, उन लावारिस लाशों का क्या जिनका दाह संस्कार ही नहीं होता। नमस्कार, मैं विभा सिंह चैनल 7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ श्यामलाल जी मौजूद हैं जो इन लावारिस लाशों का दाह संस्कार करते हैं, इन्हें मुक्ति के मार्ग पर ले जाते हैं। लोग इन्हें मुक्तिदाता के नाम से जानते हैं। श्यामलाल जी चंडीगढ़ पुलिस से रिटायर्ड हैं इंस्पेक्टर के पद से और अब तक लगभग 27 वर्षों में वे 33,000 दिवंगत आत्माओं को मुक्ति दिला चुके हैं, उनका दाह संस्कार कर चुके हैं। कहते हैं हर एक नेक काम के पीछे एक प्रेरणा होती है, तो आइए जानते हैं श्यामलाल जी को ये प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई। श्यामलाल जी, आपको इस कार्य के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं आज से 27 साल पहले मेरा बेटा हुआ, डिलीवरी के टाइम में मेरी वाइफ की डेथ हो गई। तो उसके बाद दिल उलझन में रहना शुरू हो गया। अक्सर मैं कई शमशान घाटों में जाके बैठा करता था। वहाँ बैठ के यही सोचा कि दुनिया में आए कोई ना कोई काम ऐसा करना चाहिए जिससे हमें तो है और भी लोगों को इसकी प्रेरणा मिले। तो मैंने यही सोचा कि जो अस्थियाँ कोई छोड़ जाते हैं, उनमें कई अमीर हैं, कई गरीब हैं, कई लवारिस हैं, या जो क्रिमिनेशन करने आते हैं उनको अगर कोई हेल्प हो, मान लो उन्हें फाइनेंशियली हेल्प है या कोई हेल्प है, तो वो करनी शुरू कर दी। अक्सर शमशान में बैठा रहता था। फिर उसके बाद अस्थियाँ कलेक्ट करके तो क्यों ना, मैंने कहा अभी इनका पिंडदान कराया जाए। तो सारी अस्थियाँ इकट्ठी करके फिर पहले हरिद्वार में हर की पौड़ी पे करवाते थे। फिर किसी ने वहाँ कहा भाई आप इन्हें सती घाट पे कनखल में कराया करो। तो उसके बाद फिर ये दौर चल पड़ा। बस उसके बाद कई जगह जहाँ भी जाना है, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, पानीपत, करनाल, शिमला, पटियाला, जहाँ कहीं भी टूर लगता था तो वहाँ ये पता करता था जो भी शमशान घाट हैं वहाँ कोई अस्थियाँ ऐसी हों जिसे कोई नहीं लेके जाता। उन सभी को इकट्ठा करके फिर महीने में 1 बार या 2 बार हरिद्वार जाके प्रॉपर पंडित वगैरह बिठा के उनका क्रियाक्रम, ये वो जो भी उनका ला रॉयट्स हैं वो सब वहाँ पूर्ण करने उनके। कहते हैं किसी भी काम को जब हम शुरुआत करते हैं किसी भी काम की, तो उसके शुरुआती दौर में बहुत ही दिक्कतें आती हैं। आगे चल के वो काम थोड़ा इजी हो जाता है, परंतु शुरुआती दौर में जब हम उसको करते हैं तो आर्थिक तंगी आती है, सहयोगियों के साथ, सहकर्मियों के साथ तनाव की स्थिति आ जाती है। तो इस तरह की स्थिति का सामना आपके साथ भी हुआ होगा? ये तो अक्सर है, जब भी कोई हम कार्य शुरू करेंगे और नेक कार्य शुरू करेंगे उसमें तो बाधाएं ज़्यादा आएंगी। तब छुट्टी लेके मैं बकायदा जाता था हरिद्वार। यहाँ जाना है शमशान घाट वगैरह तो पूछ के ही जाना पड़ता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते ऐसे सभी ऑफिसर्स भी मेरा साथ देना ही शुरू हो गए। तो उसके बाद ही करते करते अब 27 साल का हो गया। अब तो छुट्टी ही छुट्टी है, रिटायर हो गए। कहते हैं पुलिस की जो छवि होती है आम जनता के बीच में बड़ी नकारात्मक होती है। लोग थोड़ी कठोरता से उसको देखते हैं, उस भाव से देखते हैं।
लेकिन श्यामलाल जी के केस में अगर हम देखें तो इनके अंदर का जो भाव है उससे ये पता लगता है कि खाकी के अंदर प्रेम भी है, दर्द भी है, भावना भी है। तो ऐसी भावनात्मक इस फीलिंग के लिए क्या आपको विभाग ने आपको कभी पुरस्कृत किया है? विभाग में तो पुरस्कृत किया है। अभी मेरे को जो हमारे रंजन जी हैं, हमारे डीजीपी साहब, उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया था। उन्हें किसी ने बात करी तो उन्होंने मेरे को बुलाया। वहाँ हमारे और एसएसपी साहब थे, कुलदीप चाहल साहब, और बाकी भी सीनियर ऑफिसर थे। उन्होंने मुझे 10,000 रुपये दिए, साथ में अवार्ड दिया, और साथ में ये कहा भी अगर कोई भी काम हो श्याम जी आप जब मर्जी हमारे पास आ सकते हैं, कोई हेल्प हो तो हम आपकी करने को तैयार हैं। ये ऐसा काम है कि लाश को कोई छूने से भी घबराता है और डर सा भाव मतलब आता है छूने में इस तरीके से। तो कभी आपको ऐसा लगा है कि किसी दिवंगत आत्मा ने आपसे बात करने की कोशिश की हो, या आपको कभी ऐसा एहसास हुआ हो कि कोई इस तरह की कोई रूह आपसे रूबरू हुई हो कभी? ये तो अब हम क्या कहेंगे भाई, जब मैं आपको बताता हूँ, जब हम उनकी अस्थियाँ विसर्जित करते हैं तो रूहें जाती हुई नजर आती हैं। कोई हमें पीठ पे, कोई सिर पे, कोई आशीर्वाद देते हैं। तो मैं आपको क्या करूं, ये महसूस ही होता है। मैं अब आपको बता नहीं सकता, उसका वर्णन नहीं कर सकता। श्यामलाल जी हमारे लिए, हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं और इस तरह का काम और बहुत ही सराहनीय है। चैनल 7 आपके इस काम को दिल से सैल्यूट करता है। आज के इस बिजी दौर में जब लोगों के पास अपने लिए समय नहीं है, तो ऐसे दौर में समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही लोगों को हम लेकर आ रहे हैं अपने शो में वी सैल्यूट यू पर। तो बने रहिए हर हफ्ते हमारे साथ वी सैल्यूट यू पे।